श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देवी प्रपन्ना त्रिहरे प्रसीद प्रसीद माते जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज बहुत ही सुंदर अवसर है कि आप सभी शमशाबाद निवासियों के समक्ष इतने अधिक संख्याओं में संत बैठे हैं। संत संत क्या है? संत जो हमको परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं। इट्स कॉल्ड टू मीडिएटर। भगवान के पास मिलाने का जो कार्य करते हैं उन्हें संत कहा जाता है। तभी तो कहते हैं कि गुरु को जो स्थान दिया गया है वो परमात्मा से भी ऊपर दिया गया है। क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं था कि परमात्मा होता क्या है, पर परमात्मा से मिलाने का कार्य तो गुरुदेव आपने ही किया है। और देखिए ना, क्या आपको कभी ऐसा लगता था कि इतना बड़ा आयोजन होगा, इतने सारे संत आएंगे? केवल एक संत की ताकत थी। आज जब हम सुबह आ रहे थे तो एक व्यक्ति बोला, हमने बोला कि भैया बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, महाराज जी के यहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला, अरे मुसलमान थे भैया वो, बोले अरे मेला लग रहा है, वहां जलसा हो रहा है, वहीं पहुंचा दो। मतलब सबको पता है कि हमारा सनातन धर्म क्या है। तो ये सनातन धर्म को, उससे हमको मिलाने का कार्य किसने किया? एक संत ने किया। जो संत अपने लिए कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है तो आपके लिए चाहता है कि आपका उद्धार हो, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो। जो अपने विषय में न सोचे, संपूर्ण समाज के विषय में सोचे। देखिए, मनुष्य को किस बात का भय होता है? डर किस बात का होता है? मृत्यु का डर होता है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल मृत्यु का डर समस्त व्यक्ति को है। अच्छा, अपने हृदय पे हाथ रख करके बोलिए कि हमको मौत से डर नहीं लगता। आज हम सत्संग में बैठे हैं और सत्संग करते करते राम राम जपते जपते हमको मृत्यु आ जाए तो अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि ठाकुर जी आपके समक्ष आए और कहें भैया चलो, तो कौन कौन जाने के लिए तैयार है? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। सबके हाथ खड़े हैं। लेकिन सच बताओ, अगर ठाकुर जी आज आपके समक्ष आ जाए और आपसे कहें चल भैया, तो आप में से एक नहीं जाएगा। क्या कहेगा? कहेगा अरे मैंने तो अभी अपने लाला की शादी ना करी, बहुआ का थोड़ा मुख तो देख लूं, अभी तो रोटी भी ना खाई मैंने। अब हो गई बहू की, बेटे की शादी हो गई तो किस बात का?
अभी तो मैंने अपना पोता नहीं देखा। पोता, पोते का मुख तो देख लो, क्योंकि सूद से ज्यादा तो ब्याज प्यारा होता है। काल व्याल मुखा ग्रासा त्रास निर्णास हेतुवे, प्रत्येक व्यक्ति को काल का भय है। और व्यक्ति कब तक सुरक्षित है उस काल के मुख में? जब तक उस काल रूपी अजगर ने अपने मुख को बंद नहीं कर लिया। वो अजगर अर्थात काल समय, समय में 1 इंच, एक समय का एक क्षण भी आपको अतिरिक्त नहीं मिल सकता। आप इस संसार में समय प्रत्येक वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय वो अपने आप जाता रहता है, जाता रहता है। 1 साल गया, 2 साल गया, और जब मृत्यु निकट खड़ी होगी तो वो आपसे पूछेगी नहीं कि आपका मकान बना नहीं बना, बहू की शादी, बेटे की शादी हुई नहीं हुई। वो तो आपको ले जाएगा। लेकिन हम समस्त कार्य करते हैं, उस परमात्मा की प्राप्ति को करने का उपाय नहीं करते। हमें क्या है? केवल उदर पालन करने का। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, सूता क्या ही कथा सारम मम कण रसायनम। जब सूत जी महाराज के समक्ष ऋषिगण गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बेटी की अच्छे घर में शादी हो जाए, मेरा मकान बन जाए, फैक्ट्री बन जाए। उन्होंने क्या कहा? सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अरे आने वाला समय तो कलिकाल है, कलयुग है। इस कलयुग में मनुष्य की आयु छोटी हो जाएगी। मनुष्य केवल अपनी उदर पालन के विषय में सोचेगा, पाप करेगा, पिता पुत्री को बेच करके धन अर्जित करेगा, बेटी का विवाह करेगा, उसमें क्रय विक्रय करेगा, लेकिन अपनी मुक्ति का उपाय नहीं सोचेगा। आयु सूक्ष्म हो जाएगी। ऋषियों के पास जाकर के उन्हें यह प्रश्न किया कि जन जन का उद्धार कैसे हो, क्योंकि आने वाला समय तो कलिकाल है। तब सूत जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल उद्धार करने का कोई साधन मात्र है तो वो केवल राम नाम है। आप चलते बैठते उठते गाते केवल राम 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 कहिए, आपका अवश्य उद्धार हो जाएगा। और जब मृत्यु निकट खड़ी होगी ना, तो ठाकुर जी आपकी बाह पकड़ लेंगे और कहेंगे, आहा चल मेरे साथ चल, अपने साथ ले जाएंगे। हम कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान के मंदिर जाते हैं, क्या ले जाएंगे? लड्डू, बतासे, बर्फी, पेड़े। क्या भगवान आपके पेड़ों के भूखे हैं? भगवान आपके पेड़ों के भूखे नहीं है। क्यों? क्योंकि सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सहस्त्र भूमि, जो सहस्त्र असंख्य हाथों वाला है, जिसके आगे समस्त राजसी वैभव, जो त्याग करके वन की ओर चला गया केवल प्रेम के कारण, जिसने एक बार अपने पिता से नहीं कहा, पिताजी मैं वन को जाना चाह रहा हूं, मैं वन को नहीं जाऊंगा, मुझे आपका ये राजसी राजमहल चाहिए। यदि आज का पुत्र होता तो क्या वो ये कहता? आज तो पहले ही पुत्र कहते हैं कि इतना हिस्सा मेरा, इतना हिस्सा तेरा। और जहां पिताजी गए तो पहले अंगूठा लगाने की, क्यों? कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार हम हैं। हम बच्चों को कार्य देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते। यकीन मानिए भक्तों, यकीन मानिए सज्जनों, यदि अपने बालकों को तुम सत्संग में लेकर के जाओगे और जब तुम्हारा बुढ़ापा होगा, वही बालक तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको सत्संग की ओर लेकर के जाएंगे। हम सब कुछ करते हैं लेकिन बालकों के अंदर संस्कार नहीं करते देते। अच्छा, आजकल जब बच्चों के दांत टूटने की उम्र है ना, तो आजकल बच्चों के दिल टूट रहे हैं। ये हालत हो गई है बच्चों की। क्यों? मोबाइल, सबके घर में मोबाइल है। वो अच्छे कार्य में भी यूज होता है और बुरे कार्य के लिए भी उसका उपयोग होता है। पर क्या हम कभी देखते हैं कि हमारा बच्चा उस फोन का कहां पर उपयोग कर रहा है?
हमने संस्कार छोड़ दिए। बहुएं अपनी माताओं की, अपनी सासों की सेवा करने से कतराती हैं। हम क्या चाहते हैं? विवाह हो तो ऐसा परिवार हो जहां पर केवल एक बेटा हो, सास ससुर भी नहीं चाहिए। अरे क्या करोगे भाई? बहुओं की ना कलयुग में 3 पहचान बताई गई है। पहली, जो 4 बजे से 6 बजे उठ करके अपनी सासू मैया के चरणों को छूती है, झाड़ू बुहारती है, सूर्यदेव को जल देती है, वो कौन सी है? सूरजमुखी। और जो 9 बजे से 10 बजे उठकर अपने स्वामी के लिए भोजन बनाती है, वो कौन सी श्रेणी में आती है? और चंद्रमुखी। और तीसरी कौन सी है? जो 11-12 बजे उठती हैं, बाल खुले हुए होते हैं और कहती हैं जरा सुनते हो, एक कप चाय ले आओ। उनको क्या कहते हैं? आप बताइए ना। ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? अरे जोर से बोल दो। ज्वालामुखी। अच्छा, कोई मैया इसमें है तो नहीं ना ज्वालामुखी? वे तो सारी सूरजमुखी लग रही है। आज हम कहते हैं कि संतों ने किया है। आज बांग्लादेश में आप देखिए, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। क्यों? हमने केवल अपना मकान बनाना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, बच्चों को पढ़ाना है, विदेश भेज देना, अच्छी नौकरी करवाना है। कब तक भागोगे? कहां तक भागोगे हिंदुओं? कहते हो सनातनी हो, लेकिन पड़ोसी से ऐसे झगड़ा करते हो कि जैसे कोई और नहीं। अरे आपके तो भाई भाई में झगड़ा होता है। कहां तक भागोगे? जो आज बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत है, वो कभी ना कभी हिंदुस्तान में भी ऐसी हालत हो सकती है। वो दिन दूर नहीं। आज संतों की ये ताकत है कि सभी संत मिलकर के एक अलख जला रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू। जरा जोर से बोलो, हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदू। भारत माता की, भारत माता की। लेकिन ये बातें केवल बोली के द्वारा रह गई हैं। अपने घर में आप अपनी बालिकाओं को भले 10,000 के कपड़े मत पहनाओ, 5,000 के कपड़े मत पहनाओ, एक तलवार चलाना जरूर सिखाओ कि बेटी जब तू सड़क पे जाए ना और कोई तुझको छेड़े तो उल्टे हाथ का थप्पड़ जरूर मार करके आना। हम स्त्री को बहुत तुच्छ समझते हैं कि स्त्री को क्या बोलते हैं कि नारी तो है, गृहिणी तो है। अरे भैया, जो स्त्री अपने गर्भ में एक बालक को 9 महीने रख करके जन्म दे सकती है, वो तुच्छ नहीं हो सकती। देवी भागवत महापुराण में एक कथा आती है कि एक ऋषि ने, जो भगवान शिव शंकर का परम भक्त था, केवल शिव की परिक्रमा लगाई, पार्वती की परिक्रमा नहीं लगाई, शक्ति को भूल गया। भगवान ने इशारा किया कि शक्ति के साथ के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं समझा रे भोलेनाथ, मैं तो तेरा पुजारी हूं, मैं सती को क्या जानूं, मैं शक्ति को क्या जानूं। केवल शिव की परिक्रमा लगाने लगे। मां शक्ति ने कहा, अच्छा तुझे लगता है कि नारी का कोई अस्तित्व नहीं है? उसके शरीर से अपनी शक्ति को निकाल दिया। जैसे ही उस ऋषि के शरीर से शक्ति गई है, वो शक्ति विहीन हो गया, धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सोचता है भोलेनाथ की मैं स्तुति करूं, भोलेनाथ को मैं प्रणाम करूं, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि उनको प्रणाम कर पाऊं। सोचता है भोलेनाथ की स्तुति करूं, जीभ में शक्ति नहीं बची। अब तो हाथ की उंगली हिलाना चाहे वो भी नहीं हिला सकता। हम प्रणाम करते तो कैसे करते हैं? शक्ति लगती है ना। बोलते हैं शक्ति है, वो शक्ति कौन है? पराम्बा, जगदम्बा, वो ही शक्ति है। और जब शक्ति निकली और भोलेनाथ को आज आंखों से रोने लगा, अश्रु प्रवाहित होने लगे, भोलेनाथ ने कहा, मैंने तुझसे कहा था ना, शक्ति के बिना तो मैं भी कुछ नहीं हूं। शिव एक ही मात्रा हट जाने पर शिव केवल शव रह जाते हैं। तो जैसे ही उसने मां भगवती से क्षमा प्रार्थना की है, तो आज मां भगवती शक्ति रूप में उसके अंदर प्रवेश कर गई
और उसने भोलेनाथ और माँ पार्वती की बड़ी सुंदर स्तुति करी। भक्तों, हम सभी जो माँ के गर्भ में, तो क्या कहते हैं कि भगवान इस गर्भ में बड़ा ही दुख मिलता है, इस गर्भ की पीड़ा से मुझको बाहर निकाल, मुझे मुक्ति दे। और जैसे ही गर्भ से बाहर आते हैं उस परमात्मा को भूल जाते हैं। तो क्या कहता है एक भक्त, छोटा सा भजन बोलते हैं फिर वाणी को विराम। आता कहां से कोई, जाता कहां है कोई। मनुष्य जन्म लेता है तो कहां से आया पता नहीं, और मरने के पश्चात वो जो प्राण होते कहां जाते हैं कुछ पता नहीं। तो क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं, आता कहां से कोई, जाता कहां है कोई। युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम